हेलो डियर स्टूडेंट। अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स दिल्ली पुलिस के अंदर लेक्चर 7 यानी 7 क्लास तक कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 8 है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के अंदर आज हम सीखेंगे साधारण तथा दशमलव यानी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म्स में कैसे बदलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि हमारा जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स मैथ्स दिल्ली पुलिस सीरीज के अंदर 0 टू हाई लेवल में बिल्कुल बेसिक से जो क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। जो पहली क्लास में हमने सारे सिलेबस बताए थे उसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस चल रही है। आज ये लेक्चर 8 यानी 8वीं क्लास है। आज इसमें हम सीखेंगे, सबसे पहले हमें जानना है कि ये फ्रैक्शन क्या होते हैं यानी भिन्न क्या है। तो कह रहा है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। कह रहा देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू कंजुगेटिव होल नंबर्स कॉल्ड फ्रैक्शन। जैसे 1 और 3 के बीच की बात करें तो 1.2, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। इसको आप 12/10 भी लिख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 6/5 आ जाता है। ये हमारा फ्रैक्शन है। सिंपल समझ सकते हैं, कोई भी नंबर दिया गया है, किसी भी दो नंबर के बीच का कोई नंबर है, बटे में कोई नंबर है, तो नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा। दूसरा पॉइंट आपको जानना है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न का मतलब ही वही है कि नॉर्मल जनरल फ्रैक्शंस क्या है। करा जो भी कोई भी संख्या अगर p बटे q के फॉर्म में लिखी हुई है और अगर p और q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है, जैसे 1/2, 3/4, 5/7, ये सारे क्या है, साधारण भिन्न है। फिर आपसे पूछा जाएगा भिन्न का सरल रूप यानी लिस्ट फ्रैक्शन, यानी लोएस्ट टर्म्स बोल देगा या बोलेगा कि लिस्ट फ्रैक्शन बताइए। तो जो भी नंबर भिन्न आपको दिया गया है उस भिन्न के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में कोई समान गुणनखंड हो यानी कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे आपने देखा 4/8 है, तो 4 को अगर आप काटोगे 4 1 जा 4, 4 2 1/2 आ गया। अब 1 और 2 के बीच में कोई भी फ्रैक्शन जो है फैक्टर्स कॉमन नहीं है, तो ये 1/2 क्या हुआ, लिस्ट फ्रैक्शन हुआ। अब 4/8 क्या है, फ्रैक्शन है। इसी तरह से आपको जानना है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कह रहा है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन यानी भिन्न होगा जिस भिन्न का अंश यानी ऊपर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो यानी अंश अगर हर से छोटा है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। जैसे 1/2, 3/4, 6/7। 1 इसका न्यूमरेटर यानी अंश है, 2 डिनोमिनेटर यानी हर है, तो 1 2 से छोटा है। 3/4 में 3 क्या है, 3 आपको दिया गया है न्यूमरेटर यानी अंश, और 4 क्या है, डिनोमिनेटर यानी कि हर है। तो हमेशा याद रखो कि जो अंश होगा वो हर से छोटा होगा, तो उसे बोलेंगे उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 5th में, अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होगा उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/2, तो 3 क्या है, ग्रेटर देन 2। 3 आपका न्यूमरेटर है और 2 आपका डिनोमिनेटर। 5/3 में 5 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर यानी अंश जब हर से बड़ा होगा तो उसे बोलेंगे अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से आपको जानना है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, तो कह रहा अनुचित भिन्न के अंश में हर का भाग देकर उसे सही बटे के रूप में लिखना। यानी कोई भी फ्रैक्शन दिया गया और वो कैसा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का मतलब हुआ कि न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो आप डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करो और सही और बटे के फॉर्म में चेंज कर दो। तो ये जो फॉर्म होगा सही और बटे का, इसी को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित रूप। जैसे आप देखेंगे 3/2, तो 3 न्यूमरेटर है, ग्रेटर है, 2 डिनोमिनेटर है, छोटा है। तो 2 से 3 को डिवाइड करो, ये डिवाइड करके दिखाया गया आपको।
2 1 जा 2, ये 1 बच गया तो ये कोशेंट है, यानी ये आपका क्या आ गया, भाजक आ गया, और ये आपका 1 यानी रिमाइंडर है, और ये आपको डिवाइड जिसको करते उसको भाग डिविडेंड बोलते हैं, जिससे भाग करते उसे भाजक 2 हो गया। ये कोशेंट है, भागफल है 1, तो भागफल जो आएगा उसको यहाँ लिखो सही में, जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर लिखो, और जिससे अब डिवाइड कर रहे थे जो डिवाइजर यानी भाजक था उसको नीचे लिखो। तो ये हो गया मिक्स फॉर्म, 1 सही 1/2। तरीका ये हुआ कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आएगा वो सही में लिखा जाएगा, इसको बोलते हैं एक सही। जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और जो डिनोमिनेटर पहले था वही अब भी रहेगा। अब आपको जानना है समतुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है किसी भी भिन्न के अंश और हर को समान संख्या से गुना यानी मल्टीप्लाई या भाग यानी डिवाइड करने पर उसके वैल्यू में यानी मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार प्राप्त जो भिन्न होगा यानी फ्रैक्शन होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी समतुल्य भिन्न कहलाएगा। जैसे 2/3, 2/3 एक फ्रैक्शन है, अगर आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 4/6 आ गया, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसके, 2/3। इसी तरह 2 अगर हमने ऊपर न्यूमरेटर को 3 से किया, डी को तो दिया गया 6, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3, यानी 2/3, 4/6 एंड 6/9, ये थ्रीज आर, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको जानना है भिन्न का योग यानी सम ऑफ फ्रैक्शन। कोई दो फ्रैक्शन दे दिया जाए और बोले इसको ऐड कीजिए, तो फ्रैक्शन तीन तरह से आपको मिल सकता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर ऐड कर दो और जो डिनोमिनेटर था वही रहेगा। जैसे आपने देखा कि 1/3 प्लस 2/3 दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 प्लस 2 लिख देंगे, 3/3 1। इसी तरह से दूसरा पॉइंट एग्जांपल दिया है जिसके डिनोमिनेटर अलग है, सेम नहीं है, जैसे 5/2 प्लस 6, तो आप इसका 3 और 2 का आप एलसीएम ले लो, और ये कैसे नंबर है, कोई कॉमन, जब कोई कॉमन नहीं हो यानी को प्राइम बताया था आपको, ऐसे नंबर जिसमें कोई को प्राइम, इनका एलसीएम क्या होता है, उनको मल्टीप्लाई कर 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब 2 को 3 से किया तो ये क्रॉस कर दो, 3 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 6, ये आ जाएगा 15 प्लस 12/6, 27/6। अगर काटना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9/2 आ जाएगा। 9/2 का मतलब 9 को 2 से डिवाइड करो तो 4.5 भी आप लिख सकते हो, राइट। तो ये क्या है, ऐसे नंबर जो को प्राइम है, डिनोमिनेटर यानी कोई कॉमन है, तो उसका एलसीएम क्या होता है, सिंपली प्रोडक्ट। अब ये 5/4 प्लस 6/2 है, ये को प्राइम नहीं है, तो आप इसका एलसीएम ऐसे निकालोगे, 4 2 को 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 1 आ गया, 2 1 जा 2, और एक ऐसे 2 2 जा 4 एलसीएम लिख दिया। अब ये 4 को इस 4 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, तो 5 इंटू 1, ये 2 को 4 को से 4 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4, तो 6 इंटू 2, तो 5 प्लस में 12 4। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लो, ये 4 है, इसको 4 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो हमने लिख दिया 5 प्लस 6 इंटू 12/4, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 12/4, 17/4। अब जो मिक्स फॉर्म के लिए बताया था 4 4 जा 16, एक बचेगा तो 1/4, 4 सही 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर आपसे बोला जाए भिन्नों का घटाओ यानी सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, तो आप देखेंगे फ्रैक्शन में सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर जैसे 5/2 माइनस 3/2 दोनों में सेम है, तो 2 लिख दो, 5 माइनस 3, 2/2 कट के 1 आ गया। अगर ये हाफ माइनस 3/2 है, दोनों का सेम है, 2 लिख दो, 1 माइनस 3, 1 क्या आता है -2। तो कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान ये देना है कि जब भी माइनस का होगा तो बड़े में से छोटा घटा लो, निशान बड़े का लगाओ।
3 में से 1 गया 2, -2/2 कैंसिल होके -1 आ गया। अब ये 5/3 माइनस का हाफ है, 3 2 को प्राइम है तो एलसीएम होगा 3 2 जा 6, तो क्रॉस कर लो, 2 5 जा 10, माइनस में 3, तो 10 - 3 7/6। यहाँ भी ये इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर ज्यादा है ड्यूटर कम है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7/6 को क्या लिख सकते हैं, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 1 सही 1 बटे 1 एंड 1/6 राइट आंसर। ये 5/4 माइनस 7/6 है, तो 4 6 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम ये निकाल के आपको दिखा दिया मैंने। 2 से आप देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 उतर जाएगा, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12 एलसीएम आ गया। अब रूल क्या कहता है कि पहले तीन रेसेस को डिवाइड कीजिए, 4 3 जब 3 आया तो 3 से 5 into 3 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कीजिए 12 को, 2 आएगा तो 7 into 2 हो जाएगा। या आप जो पहले समझाया है, आप इसको इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर बनाइए। 12 डिनोमिनेटर बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 3/12, तो 5 into 3 आ गया। 6 को 2 से करेंगे, 6 2 जा 12, तो 7 2 जा 14, तो 15 - 14/12 1/12 आपका राइट आंसर। अगला पॉइंट आपको जानना है भिन्नों का गुना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में आप देखेंगे कि 2/3 into 5/4, तो 2/3 into 5/4 में मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अगर ऊपर का कोई भी नंबर नीचे वाले नंबर से डिवाइड होता है यानी कटता है तो उसे काट दो। तो आप देखोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये नहीं कटेगा तो 1 ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 1 into 5 और नीचे आ जाएगा 3 into 2, तो 5/6 राइट आंसर। दूसरे में देखोगे 5/7 into में 3/2 है, तो कोई एक दूसरे से कैंसिल नहीं होगा, तो 5 into 3 नीचे आ जाएगा 7 into 2, तो 15/14 आपका राइट आंसर। तीसरे में 2 and 3/5 into 5 and 2/4, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 13/5 हो जाएगा, 5 4 जा 20 into 22/4, इसको काट दो, 2 2 जा 4 11 हो जाएगा, तो 13 into 11 143 10 आ जाएगा। ये राइट आंसर है। डिवाइड करोगे 1 0 एक पॉइंट लगा सकते हो, 14.3 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। या आप 40 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 3 बचेगा, 14 सही 3/10 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर ही वही बात है, 5/4 डिवाइड में 2/3, तो 5/4 लिख दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो 15/8 यानी 8 1 जा 8 7, 1 and 7/8 आपका आंसर आ गया। याद रखो 1/0 यानी किसी भी चीज को नंबर को 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की तुलना। दो भिन्न को कैसे आप तुलना करेंगे, इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, अवरोही क्रम में सजाओ यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 4 तरीके से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ट्रिकी अप्रोच बता रहे, ध्यान दो। पहला पॉइंट है, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न के हर समान, अगर भिन्न का हर समान है यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका अंश यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जैसे 1/5 है, 2/5 है, 4 सब का नीचे 5 है, तो ऊपर इसका 1 सबसे छोटा, इसका 4 सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी भिन्न होगी 4/5, सबसे छोटी होगी 1/5। यही आपका राइट आंसर। आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 4 जैसे 4/5 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 छोटा है, तो पहले पॉइंट लगेगा, पॉइंट का बदला 1 0, 5 8 जा 40, ये 0.8 आ गया। 1/5 है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 1 को, 1 छोटा है तो पॉइंट लगा देंगे, 10 5 2 जा 10 आ जाएगा। 2/5 है, तो आप देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 2 को तो छोटा है, पॉइंट लग भी
0.4 आ जाएगा। तो ये आपका 0.8 है, ये 0.2 है और 0.4 है। तो सबसे छोटा कौन है? 0.2। सबसे बड़ा क्या है? 0.8। तो आप देखते ही पता लगा सकते हैं, डिवाइड की जरूरत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप देखो न्यूमरेटर क्या है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट इज ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा दैट इज स्मॉलेस्ट। दूसरा तरीका इसी का पता है कि क्रॉस करके भी, लेकिन अगर वो दूसरे नंबर हैं तो इसमें तो आसान था, ये ऊपर देख के पता चल जाएगा। आप क्रॉस से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे देखो 1 into 5, 5 2 10, तो इसका 5, इसका 10 आ गया, पता चला कि 1/5 छोटा है, राइट। अब अगर ये इसका ये बड़ा हो गया, अब इन दोनों में देखो 2/5, 4/5 में 5 2 10, 5 4 20, 4/5 बड़ा हो गया, दूसरा वाला बड़ा हो गया। इसका मतलब 4/5 ही बड़ा है। छोटे की बात करेंगे तो छोटा आपने देख ही लिया है कि 2/5, ये 2/5 क्या था? छोटा था। तो ये आ जाएगा आपका 4/5 जो है, यानी कि 1/5 क्या आ गया? लेस आ गया। और ये 1/5 यहाँ इससे ये छोटा था और ये इससे छोटा, तो ये छोटा हो गया, ये इससे भी छोटा होगा। तो 1/5 इज लेस। तो सबसे पहला तो है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो किसी झंझट में नहीं पड़ना है, सिंपली देखना है न्यूमरेटर किसका बड़ा, वही नंबर बड़ा होगा। जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा होगा। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट आपका है, यदि दो या दो से अधिक भिन्न के अंश समान, यानी अब हम बात कर रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर सेम है, अंश समान है, तो अब देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी? छोटी, यानी स्मॉलर होगी। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, यानी ग्रेटर होगी। तो ऐसे में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा सब का न्यूमरेटर सेम है, तो 7 सबसे छोटा है, तो 13/7 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 13 बाई, सबसे छोटा क्या? 5 है, तो 13/5 ग्रेटेस्ट होगा। सबसे बड़ा 19 है, 13/19 ये क्या होगा? लीस्ट नंबर होगा। इसको भी डिवाइड करके आप चेक कर, लेकिन इसमें डिवाइड की जरूरत नहीं। अगला आपको जानना है, जब दो या दो से अधिक अंश व हर का डिफरेंस, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है अगर सेम हो, तो जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी, जो छोटा होगा वो छोटी होगी। जैसे बोल रहा है 4/7 और 5/11 में कौन सा बड़ी ग्रेटर है, कौन सी बड़ी भिन्न है? तो आप देखेंगे कई तरीके हमने बताए हैं। पहला तरीका ये भी है कि 11 4 जा 44, 7 5 जा 35, 44 पर आए, यानी 4/7 ग्रेटर है। और दूसरा तरीका ये था कि आपने इसको तुलना कर लिया, कर दो अंश व हर की तुलना में हो, तो जिसका गुणनफल अधिक होगा वो भी बड़ी होगी, जिसका गुणनफल अधिक है वही बड़ी होगी। बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि जब अंश और हर का अंतर डिफरेंस, यानी डिफरेंस न्यूमरेटर समान हो, तो जिसका, जैसे अभी बताया था 11 15 है, तो 11 - 15, 13 - 70, सब में आप देख रहे हो माइनस, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। जो बड़ी संख्या है 23/27, यही संख्या क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी। इसी तरह से आपको जानना है उचित भिन्न में, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसकी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी होगी वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। अगर पूर्ण संख्या समान हो तो जो दूसरा भिन्नात्मक फॉर्म है उसको चेक करेंगे। जैसे 7/3 है, 13/5 ये नंबर है, तो आप पहले इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर दो। मिक्स फॉर्म में चेंज करने का मतलब 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 2 1/3, 5 2 जा 10, 2 3/5, 9 1 जा 9, 9 1 8/9, 23/7, 7 3 जा 23, 6/9। अब आपने देखा इसमें 3 आ गया, तो सबसे ज्यादा यही है, एक ही नंबर है, तो बस लिख दो, सो इतना इज ग्रेटर, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि उचित भिन्न को अंश में को 10 से अगर कोई भी नंबर अलग अलग हो और ये कैसा हो, तो कह रहा प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो अब क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको डिवाइड कर दो, फिर देख लो कौन बड़ी संख्या, वही बड़ी संख्या होगी, जो छोटी संख्या वो छोटी। या क्रॉस वाला जो बताया था वो भी मेन मेथड है, ट्रिकी मेथड, अब वो भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम क्रॉस करें तो देखो 7 2 जा 14, 3 5 जा 15, ये 15 यानी दूसरा नंबर बड़ा हो गया। 11 3 जा 33, 7 4 जा 28, ये बड़ा हो गया। इन दोनों में चेक करो, 8 3 जा 24, 7 3 जा 28, 24 बड़ा, यानी ये, यानी 3/7 जो है वही आपका ग्रेटर है। ये आपको प्रूफ हो गया है 3/7 ग्रेटर। यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो भी यही आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है
कि भिन्नों का आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, मतलब सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा लिखना है। तो आप जानते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही नंबर क्या होगी? बड़ी होगी। तो सबसे छोटा है 2/5, 3/5 एंड सो। नेक्स्ट पॉइंट आपको जानना है भिन्नों का आरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी भिन्न को घटते क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 4/5, 3/5 एंड दिस है। अब देखिए एग्जाम्पल्स हमारे पास, ये क्वेश्चन पूछा गया है किस एग्जाम में? दिल्ली पुलिस लेवल के एग्जाम में। ये 50 पैसा 1 रुपए की कौन सी फी है? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पैसे को बस रुपया बना लेना है। 1 रुपए का बोला है तो एक को इसको रुपया बना, 50/100 आ जाएगा, 50×2 1/2 हो गया। फिर कह रहा है एक कार अपनी टंकी का यानी टैंक का 1/8 भाग जो है शेष बचने तक चलती है। देखो 8 भाग उसमें रिमेनिंग रहता है तब तक वो चलती है। यदि टंकी को यानी कि टैंक को पूर्ण भरने की दोबारा से भरने के लिए 21 लीटर तेल की आवश्यकता है तो टंकी का पूर्ण आयतन क्या है? यानी बचे हुए के लिए 21 लीटर, तो बचा कितना है? 1 - 1/7/8 के लिए है 21, तो संपूर्ण के लिए क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड में 7/8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 इंटू में, यानी कि इतना भाग 21 है, एक भाग में क्या होगा? मल्टीप्लाई 21 गुना में आ जाएगा 8/7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 24 लीटर। यही आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 15, सम दशमलव में बदलना। कह रहा है कन्वर्शन इन डेसिमल फॉर्म, 2/5, 3n1/4, 2n1/10, 5/7। तो आप इसको डेसिमल में बदलोगे, 5 से डिवाइड करो, 5 2 छोटा है, 5 4 या 20, 0.4 आ गया। ये 7 दशमलव है, टर्मिनेटिंग नंबर है, पूरा पूरा कट गया। 3.5 था तो 3 + 1/4 हो जाएगा। 3 का 3, 4 को 1 में करोगे 0.25 आएगा, 3.25, ये पूरा पूरा कट गया। 7 दशमलव है यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये 2n1/10, 2 + 1/10, 2 प्लस ये 1/10 का मतलब 0.1, 2.1 ये भी क्या है? 7 टर्मिनेटिंग है, 7 दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। 5/7 है, 5 को 7 से 5 को डिवाइड करेंगे, ये रिपीट होगा, 7.12 ये आ जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा और ये रिपीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है दशमलव भिन्न, दशमलव को ऐड करना है। 5.31 वो 13.81, 14.325 ये नंबर है। सबसे पहला काम है डेसिमल से पहले कितने नंबर, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 है, इसमें 4 है, 4 डिजिट का लिखो, 4 3 0 5 लिखो, फिर 2 0 13 लिखो, फिर 2 0 14 लिखो, फिर 5 3 2 1 लिखो। आगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट एंड फोर्थ 4 डिजिट लो, 3100 8100 3250 0 उसको ऐड कर दो, ये आपका राइट आंसर। इसी तरह घटाने में इसमें से इसको घटाना तो ये इसमें पॉइंट 3 डिजिट है, इसमें 3 लगाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, 013 आ गया। 2 डिजिट है, इसमें 0 लगा देंगे लास्ट में, 0730 फिर घटा दो। इसी तरह से मल्टीप्लाई है, दशमलव भिन्न का गुना करना है और डिवाइड, तो क्या करना है? डिवाइड में देखो 1.07 डिवाइड में ये आ जाएगा, पॉइंट को हटाओगे तो 3 है, इधर 2 है, इधर का 2 इधर का 2 बैलेंस हो गया, एक फालतू, एक 10 नीचे आ जाएगा, 10711530, तो डिवाइड कर दो 0.7 आ गया। ये दो मल्टीप्लाई है, पॉइंट को भूल जाना है, 5321 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पॉइंट पर 3 डिजिट है, यहाँ 2 3 है 2 5, 3 3 ये है और 2 5 का पॉइंट आ जाता है, 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लगा दो। इसके बाद आपको जानना है 0.3 बार, पॉइंट ये जो लगा हुआ बार, बार का मतलब होता है पुनरावृत्त होना, माने बार बार रिपीट होना। तो 0.3 का बार प्लस 0.6 का बार प्लस 0.7 का बार प्लस 0.8 का बार, ये आ जाएगा 3 बाई, पॉइंट के बाद जितने पे बार है डिजिट उतने का 9 आता है, 0.3 3/9, 6/9, 7/9, 8/9। इसका में 9 है, ऊपर जोड़ दोगे 24 कट के आ जाएगा 8/3। 8/3 को 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, 2.66 आ जाएगा, तो लिख देंगे 2.6 बार। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू के अंदर, इनमें से कौन संख्या ग्रेटेस्ट है? 0.1 है और 0.01, ये तो 0.1 का 0.10 लिख दिया, 0.01 लिख दिया, है ना, और ये 0.11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, और 4 का पॉइंट आएगा, 4 दो ही है, एक 4 का पॉइंट लगाना है, 0.01 आ गया।
अब आप देखोगे सबसे छोटा की बात हो रही है कि सबसे बड़ा नंबर पूछा है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर तो पहला ही है 0.10, 0.10 इज ग्रेटर। फिर कह रहा है तुम्हें कि दशमलव भिन्न में 0.33 है, यानी 3 पे क्या क्या आ जाएगा भाई? 0.3 का बार आ गया तो 3/9, 3/9 का मतलब हो गया 1/3। 2.27 है तो 2.27 का बार 2 + 27/99, तो 2 सही 3/11 हो जाएगा 25/11। 0.477 आ गया तो 0.4777, ये आ जाएगा 0.47 का बार 47 - 4/90, दिया जाएगा 43/90। ये तुम्हारा है 2.012, 2 पे बार है 2.012, 2 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा पूरा 12, तो नंबर कितना है? 12 - 1, यानी 2 तो कंप्लीट है, 0.12 बार है तो ये आ जाएगा 12 माइनस का 1 अपॉन में आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 2 प्लस में 11 बटे में 900, 1800 प्लस 1100 है ना, तो ये आ जाएगा 9 दूना 1800 प्लस 11 कितना आ गया? 1811 बटे में 900, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये दिया हुआ है 38575 का लिस्ट फॉर्म क्या है? लिस्ट फॉर्म का मतलब कि जो भी इसके फैक्टर है अगर ये कटता है तो इसको कैंसिल करो, तो आप इसको काटोगे पहले 5 से, 5 7 जा 35, 5 35, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, 1 4 7, फिर 7 से कट जाएगा 11/21, राइट आंसर। ये 0.3939 दे रखा है, 39 का बार हो जाएगा तो 39/99, 3 से डिवाइड करोगे 13/33, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, कह रहा सबसे बड़ी भिन्न बताइए, ये सारे नंबर दे दिया गया। अब आपके पास कई तरीके, एक तरीका था 36 35, ये बड़ा है, 48 49 ये बड़ा हो गया, 35 32 ये 7/8 ग्रेटर हो, 7/8 इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कह रहा कौन अग्रही है? इसको भी आप ट्रिक से चेक कर सकते हो। आप ऑप्शन चेक करो, 17 4 जा 68, 9 7 जा 63, पहले बड़ा फिर छोटा, राइट। 11 9 99, 84, पहले बड़ा फिर छोटा, राइट। 80 से पहले बड़ा फिर राइट, आपका आंसर ए है। 6/7 इतना के बीच की परिमेय संख्या क्या है? तो 6/7 और 8/7 की परिमेय संख्या के लिए 6/7 का वैल्यू निकाल लो 0.853 और 7/8 की वैल्यू निकाल लो 0.875। इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आते हैं वही नंबर बीच का परिमेय संख्या होगा। तो बीच में कई नंबर्स होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो आप देखोगे अगर आप इसको चेंज करोगे तो आप देखोगे कि ये सारे नंबर जो है, जैसे ये था 3/4, ये 0.75 आ गया, इसके रेंज से बाहर है। इसके बाद ये आपका 99 अपन 112 0.88 आ गया, ये भी इससे बाहर है। ये वाला जो था 0.84 आ गया, ये भी इससे बाहर है, राइट। तो जो नंबर आएगा तो डी बच गया, इसलिए डी आपका राइट आंसर है। तो आपने देखा कि इसी तरह के क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस में पूछे जा सकते हैं। आप अच्छी तरह से अगर इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी ऐसा चीज में नहीं है जिसमें आपको पूछने की जरूरत पड़े। हर क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, और आप एग्जाम्पल से जहाँ पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना करके आप खुद मिला भी सकते हैं आराम से। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इस तरह की बेसिक से 0 से हाई लेवल तक की जो दिल्ली पुलिस की क्लास है वो लगातार आपको मिलती रहे, तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।